हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक क्लास 6 साइंस के चैप्टर 7 का नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे। तो पहले वीडियो में हमने यहाँ तक ये सब पढ़ लिए थे, क्रीपर्स और क्लाइंबर्स के बारे में हमने पढ़ा हुआ था। क्रीपर्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि ज़मीन पर फैलते हैं, स्प्रेड करते हैं। और जो क्लाइंबर्स होते हैं वो किसी पौधे का या किसी सूखी लकड़ी का सहारा पाकर ऊंचाई तक चढ़ जाते हैं, तो इनको हम क्लाइंबर्स कहते हैं। ये हमने पढ़ चुके थे। अब हम यहाँ पे देखिए जो प्लांट के पार्ट्स होते हैं उनके बारे में एक एक करके हम यहाँ पे रीड करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जिस प्लांट पार्ट के बारे में पढ़ेंगे वो है आपका स्टेम। तो चलिए इसको हम रीड करते हैं। स्टेम, स्टेम का मतलब होता है तना। स्टेम का मतलब क्या होता है? तना। यानी जो पौधे का सबसे मोटा पार्ट लकड़ी होता है उसको हम तना कहते हैं। आगे इसको रीड करते हैं। ऑब्जर्व क्लोजली द स्टेम ऑफ डिफरेंट प्लांट्स अराउंड यू, नोट डाउन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पार्ट्स borne by the stem. Compare your observations with that of your friends. What do you find? Stem bear leaves, branches, buds, flowers and fruits. तो आपको क्या करना है, जो आपके आसपास में जो पौधे हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से, बहुत नज़दीकी से, क्लोजली मीन्स होता है नज़दीकी से, आप उनको देखिए। डिफरेंट मीन्स अलग अलग उनके पार्ट को। और आपको क्या करना है, उसमें जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसके जो पार्ट्स होते हैं उसको आप ध्यान से देखिए। और जो आपके फ्रेंड ने देखा है उसके साथ में, और आपने क्या देखा है, कौन सा ऑब्जर्वेशन आपने किया है और क्या आपके फ्रेंड ने देखा, उसको दोनों को आप कंपेयर करिए कि आपके फ्रेंड ने क्या इसकी स्पेशलाइजेशन देखा है और आपने इसकी क्या विशेषता यहाँ पे देखी है। इसको आप कंपेयर करेंगे तो आपको क्या मिलता है कि जो स्टेम होता है वो बियर करता है, यानी अपने में धारण करता है, जोड़ के रखता है, पत्तियों को जोड़ता है, ब्रांचेज को, बर्ड्स को, बर्ड्स मीन्स कलियाँ होती हैं, फ्लावर्स को जोड़ता है, फ्रूट्स को अपने में जोड़ के रखता है। तो जो स्टेम होता है उसके साथ में जुड़ी हुई तमाम सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे होती हैं। आगे इसमें हम रीड करते हैं। एक्टिविटी 2 में दिया गया है, बी वुड रिक्वायर ए ग्लास वाटर, रेड ब्लू इंक एंड सॉफ्ट स्टेम, pour water to fill 1/3 of the glass, add a few drops of red blue ink to the water, cut the base of the stem and put it in the glass as shown in figure 7.6. Observe the setup. Does the color appear in the stem? You will find that the color rises in the stem. If this is kept for a longer period, the color, इसमें आपको देखना है, द कलर अपीयर्स इन द बीन्स ऑफ द लीव्स ऑल्सो। हाउ डू यू थिंक द कलर रीच दियर? आगे इसमें रीड करते हैं। फ्रॉम दिस एक्टिविटी बी सी दैट द स्टेम हेल्प्स इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, द वाटर एंड मिनरल्स गो टू लीव्स एंड अदर प्लांट पार्ट्स अटैच टू द स्टेम। तो यहाँ पे देखिए आपको करना क्या है, जैसे इसमें एक आपको एक्टिविटी दी गई है। एक्टिविटी 2 में आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले क्या करना है, एक कोई ऐसा पौधा लेना है जो कि मुलायम हो। एक ऐसा पौधा लेना है जो मुलायम हो, उसको आप काट के ले आइए। काट के लाने के बाद उस एक गिलास में आप क्या करेंगे, पानी भरेंगे। और पानी भरने के बाद में ये जो गिलास है इसमें थोड़ा सा आप रेड कलर या ब्लू कलर का इंक इसमें थोड़ा सा आप डाल देंगे, ताकि इसका जो पानी है पहले कलरलेस था वो कलरफुल हो जाए, चाहे वो रेड हो जाए या ब्लू हो जाए। इस तरीके का आपको क्या करना है, कोई एक लेके आना है, कोई कलर इसमें डाल देना है। अब आपको क्या करना है, जो आपने पौधा कहीं से काट के लाए थे इसके स्टेम को, यहाँ पे इस स्टेम को कट करके और इसमें पानी में थोड़ी देर के लिए आप डाल के रख दीजिए। इसको जब थोड़ी देर के लिए ऐसे इसमें रहने देंगे तो कुछ देर बाद जब इसको इसमें से निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इस तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो कटा हुआ पार्ट है, यानी जैसे मान लेते हैं इसका ये लकड़ी था, जब इसको आप काटेंगे तो इसमें इस तरीके से ये जो इसका ये वाला पार्ट है ये बिल्कुल आपको ऐसे दिखाई देगा। ये जो इसका क्रॉस सेक्शन है, अगर इसको हम ऐसे काट देते हैं तो एक गोल सा पार्ट यहाँ पे मिलेगा, जैसे यहाँ दिख रहा है। इसको हम इसका क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। यानी किसी भी पेड़ को जब हम काटते हैं तो ये जो गोल वाला पार्ट होता है इसको क्या कहते हैं, इसका क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। तो इसके क्रॉस सेक्शन में आप देखेंगे पहले ये जो कलर के पैचेस थे, जैसे यहाँ देखिए रेड कलर में कुछ पैचेज आपको यहाँ दिख रहे हैं, रेड रेड, तो ये पहले इसमें नहीं थे लेकिन बाद में आपको दिखाई देंगे। अगर आप इसको जो पानी में आपने रखा हुआ था इस प्लांट को, अगर इसको थोड़ी देर के लिए आप ऐसे रख देते हैं, 1-2 घंटे के लिए रख देते हैं, तो ये जो रेड कलर यहाँ पे नीचे है, ये रेड कलर आपका इवन इसके लीव्स में भी आपको यहाँ पे दिखाई देने लग जाएगा। जैसे अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे तो इसके लीव्स में थोड़े बहुत कलर्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो इसमें जो है कलर्स यहाँ पे दिख रहे हैं। देखिए छोटे छोटे बूंदों में कलर इसके ऊपर पत्तियों में आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हुआ कैसे, यहाँ पे देखिए जो कोई पौधा होता है उसका जो स्टेम होता है, जो ज़मीन होती है, उससे पानी को और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके इसको पत्तियों तक और इसके फूलों तक, फलों तक इसको ये पहुंचाता है। देखिए स्टेम कितना इंपॉर्टेंट होता है। स्टेम क्या करता है, कैरी करता है जितने सारे मिनरल्स होते हैं एंड वाटर होते हैं, इसको कैरी करता है टुवार्ड्स लीव्स, फ्रूट्स एंड जो आपके बड्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, वहाँ तक इसको कैरी करता है।
तो देखिए यही चीज़ यहाँ पे आपको लिखा गया है, जो स्टेम होता है कितना इंपॉर्टेंट होता है। स्टेम गिव्स सपोर्ट टू केप्ट अपराइट द प्लांट, जो प्लांट होता है उसको खड़ा रखने के लिए सहारा देता है, और साथ में जो ट्रांसपोर्टेशन करता है, जो वाटर होता है, मिनरल होता है इन सब का, और फ्रूट्स जो फूड होता है इसका भी ट्रांसपोर्टेशन ही करता है। तो यहाँ पे देखिए आपको दिया गया है वाटर मूव्स अप बाय द स्टेम एंड रीचेज लीव्स, जो पानी होता है स्टेम के थ्रू मूव करता है और पत्तियों तक ये पहुँच जाता है, ये चीज़ यहाँ लिखा है। दूसरा दिया है इनलार्ज्ड व्यू ऑफ ओपन एंड ऑफ स्टेम, जो ओपन एंड है स्टेम का, इसका एक इनलार्ज्ड यानी बड़ा किया हुआ मैग्नीफाइड व्यू यहाँ पे आपको एक दिया हुआ है। तो ये हमने देखा स्टेम का क्या काम होता है। स्टेम पहले पौधे को जो है बियर करता है, देखिए इसके फ्रूट्स को, ये जो इसके होते हैं क्या कहते हैं, लीव्स को, ब्रांचेज को, फ्रूट्स को, इसको ये बियर करता है, सहारा देता है। और दूसरा ये ट्रांसपोर्टेशन करता है। इसके दो इंपॉर्टेंट काम होते हैं, जो आपका तना होता है या आपका स्टेम होता है। अब हम बात करते हैं लीफ की। लीफ क्या होता है? लीफ को हिंदी में हम क्या कहते हैं? पत्ती कहते हैं। लीफ को हम क्या कहते हैं? पत्ती कहते हैं। तो पत्ती का क्या काम होता है? सबसे पहले आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस का काम ये करता है, पौधे, हरे पौधे जो होते हैं। तो चलिए इसको हम लीफ के बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं। ऑब्जर्व द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स अराउंड यू एंड ड्रॉ देम इन योर नोटबुक। आर ऑल द लीव्स ऑफ द सेम साइज, शेप एंड कलर। आप कुछ जो है पौधों को ऑब्जर्व करिए, पौधों की पत्तियों को देखिए, और अपने चारों तरफ जो है उनको आपको ड्रा करिए, अपने नोटबुक में आपको ड्रा करना है। और यहाँ पे आप इनको कंपेयर करेंगे तो क्या सभी का शेप, सभी का कलर, सभी का साइज एक समान है? तो निश्चित रूप से जितने भी पत्तियाँ आप देखेंगे सभी का शेप, साइज और कलर अलग अलग होगा। कुछ आपके ज़्यादा ग्रीन होंगे, कुछ थोड़े कम ग्रीन होंगे, कुछ बड़े होंगे, कुछ छोटे होंगे, कुछ का जो है स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होगा। हाउ आर लीव्स अटैच टू द स्टेम? द पार्ट ऑफ लीफ बाई which इट इज अटैच टू द स्टेम इज कॉल्ड petiole. द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड lamina. Figure 7.8. Can you identify these parts of the leaves in plants around you? Do all the leaves have petioles? तो यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि जो पत्ती होती है वो पेड़ के तने से अटैच होती है। जैसे मान लेते हैं कोई पेड़ है, और यहाँ पे देखिए पत्ती इसकी जो है इस तरीके से यहाँ पे अटैच होती है। तो ये जो पत्ती यहाँ पे अटैच है, जो ये वाला पार्ट है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो ये पार्ट आपका है, ये देखिए इसको जो है तने से, पौधे से जोड़ता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? पेटेउल कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? पेटेउल कहते हैं। और उसके बाद में ये जो पूरा पार्ट होता है पत्ती का, ये जो ग्रीन पार्ट होता है, बड़ा सा चौड़ा ब्रॉड पार्ट होता है, इसको हम क्या कहते हैं? लेमिना कहते हैं। आपको याद रखना है, जैसा कि यहाँ देखिए फिगर में आपको यहाँ पे दिखाया गया है। अब यहाँ पे देखिए जो आपका ये स्टेम है, ये क्या है? स्टेम है, और इसको स्टेम बताया गया है। और ये स्टेम को बीच में जो ये छोटा सा पार्ट होता है, इसको हम क्या कहते हैं? पेटेउल कहते हैं। उसके बाद में ये पूरा जो चौड़ा सा पार्ट होता है, इसको हम क्या कहते हैं? लेमिना कहते हैं। आपको ध्यान देना है। तो पत्ती के ये सारे पार्ट्स होते हैं। आगे इसमें हम रीड करते हैं। let us now let us know the leaf better by taking an its impression. If you thought that leaves cannot sign, here is an activity which will make you think again. तो यहाँ पे देखिए आपको एक एक्टिविटी करना है जिससे हम पत्तियों के विषय में और कुछ जान पाएँ। अगर आपको लगता है कि अगर इसको हम पत्ती को किसी कागज़ के ऊपर दबाते हैं, इस तरीके से प्रेस करेंगे तो उसका कोई निशान नहीं बनेगा, तो आप यहाँ पे नीचे जो है एक्टिविटी आपको करना है। तो इस एक्टिविटी में क्या कुछ आपको दिया है, इसको हम यहाँ पे रीड करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे एक्टिविटी 3 में आपको दिया गया है पुट। यहाँ पे आपको क्या करना है? पुट लीफ अंडर ए वाइट शीट ऑफ पेपर और ए शीट इन योर नोटबुक. होल्ड इट इन प्लेस एज शोन इन फिगर 7.9. होल्ड योर पेंसिल टिप sideways and rub it on the portion of the paper having the leaf below it. Did you get an impression with some lines in it? Are they similar to those on and the leaf? तो आपको क्या करना है? देखिए एक्टिविटी में क्या कहा गया है। आप पहले एक पेड़ की पत्ती ले लेंगे, उस पत्ती को एक कागज़ के नीचे आप रखेंगे पहले, और कागज़ के नीचे रखने के बाद में पत्ती को अच्छे तरीके से दबा के कागज़ से, और उसके बाद पेंसिल को आप इसके ऊपर ऐसे ऐसे यहाँ पे रगड़ेंगे। तो रगड़ने के बाद में आपको क्या होगा? एक पेंसिल पत्ती का एक जो है एक बहुत अच्छा इंप्रेशन आपको यहाँ पे, इस तरीके के इम्प्रेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इस तरीके का कोई एक स्ट्रक्चर आपको कागज़ के ऊपर दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा ऊपर पत्ती के जैसा कुछ आपको बना हुआ दिखाई देगा। दीज लाइन्स ऑन द लीफ आर कॉल्ड वेन्स। तो ये जो लाइन होती हैं पत्ती के ऊपर, आपको इनको वेन्स कहते हैं। आगे देखिए, डू यू सी प्रोमिनेंट लाइन इन द मिडिल ऑफ द
लीफ, दिस इज कॉल्ड द मिडरिब। तो क्या आप जो ये आपने स्ट्रक्चर बनाया इसमें कोई सबसे प्रोमिनेंट यानी मुख्य रेखा अगर आप देखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, मिडरिब कहते हैं। जैसे ये देखिए एक पत्ती है, इस पत्ती का जो ये बीच वाला पार्ट है, सबसे मुख्य जो लाइन है, मिडरिब इसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मिडरिब कहते हैं। आगे देखिए, द डिजाइन मेड बाई वेन्स इन लीफ इज कॉल्ड लीफ वेनेटेशन। जो डिजाइन बनी पत्ती पर होती है उसको हम लीफ वेनेटेशन बोलते हैं। और ये जो वेनेटेशन होता है ये कई प्रकार का होता है। तो यहाँ देखिए, इज दिस लाइक द नेट लाइक ऑन बोथ साइड्स ऑफ द मिडरिब। तो अगर ये जाल की तरह, नेट की तरह दोनों साइड में है, द वेनेटेशन इज रेटिकुलेट, तो इस वेनेटेशन को हम कहते हैं रेटिकुलेट वेनेटेशन। ये 7.10 में आपको दिया है, इन द लीव्स ऑफ द ग्रास यू माइट हैव सीन दैट द बीन्स आर पैरेलल टू वन अनदर। आपने घास की पत्तियों में देखा होगा जो बीन्स होती हैं पैरेलल होती हैं एक दूसरे के, घास के, धान के या आप गेहूं के फसल के जो पत्तियां होती है उसमें आप देखेंगे तो इसमें पैरेलल बेनेटेशन होता है। आगे यहाँ पे देखेंगे, ऑब्जर्व द बेनेटेशन इन मैनी लीव्स एज मैनी लीव्स एज यू कैन विदाउट रिमूविंग देम फ्रॉम द प्लांट। तो पौधे की जो पत्ती है उसको आप बहुत सारी पत्तियों को देखिए जितना आप देख सकते हैं, लेकिन पत्तियों को तोड़िए नहीं उसको। आगे देखिए, ड्रॉ द पैटर्न एंड राइट, उस पैटर्न को आप देखिए, एंड राइट नेम्स ऑफ सम प्लांट्स हैविंग रेटिकुलेट एंड पैरेलल बेनेशन। आगे इसको रीड करते हैं, बेनेटेशन यहाँ पे, शैल वी नाउ फाइंड आउट सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ लीफ। तो हम क्या आगे कुछ फंक्शन को यहाँ पे प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारी पत्ती होती है वो इस तरीके से होती है, इसके बीच में एक सबसे जो एक बीच में एक स्ट्रक्चर यहाँ पे जाता है, इसको हम कहते हैं मिड रिब। इसको हम क्या कहते हैं, मिड रिब कहते हैं। और इसके बाद में देखिए, पत्ती के ऊपर जो इस तरीके की जाल की तरह यहाँ पे देखिए इस तरीके से जाल एक बना हुआ है चारों तरफ, इसको हम कहते हैं वेन्स कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जब किसी पत्ती में एक बीच से जाता है और फिर चारों तरफ इसके इस तरीके से जब रेखाएं निकलती हैं तो इसको इसको लीफ जो वेनेशन होता है, यानी जो वेन्स होती हैं किसी पत्ती की, उसके दो तरीके से इनका वेनेशन होता है। एक होता है रेटिकुलेट वेनेशन। तो रेटिकुलेट वेनेशन जो आपका इसमें दिया गया है, यानी एक मिड रिब होती है और इसके बगल में इस तरीके से तमाम सारी रिब्स निकली होती हैं और इनमें भी तमाम सारी छोटी छोटी शाखाएं इस तरीके से निकली होती हैं। तो इस तरह का स्ट्रक्चर जिस पत्ती में होता है उसको रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। और जो दूसरे टाइप का होता है, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जैसे गन्ने का पौधा हो गया, घास या धान का पौधा हो गया, तो इसमें जो वेन्स होती हैं बिल्कुल एकदम सीधी सीधी निकलती हैं, एकदम सीधी सीधी निकलती हैं, तो इसको कहते हैं पैरेलल वेनेशन। इसको हम क्या कहते हैं, पैरेलल वेनेशन। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसमें देखिए एकदम सीधी सीधी ये वेनेशन है। और यहाँ पे देखिए वेनेशन क्या है, क्रॉस्ड है, नेट लाइक वेनेशन है। तो ये आपकी पीपल की पत्ती यहाँ पे लगभग दी गई है। तो इस तरीके की वेनेशन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। और ये हमने यहाँ पे देखा, एक्टिविटी 4 को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और इस वीडियो को यहीं पे हम एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।